जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए BSc सेकंड सेमेस्टर बॉटनी से जो है उसका सिलेबस लेकर आया हूं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप इसका जो है कोर्स टाइटल क्या है। तो कोर्स टाइटल हमारा यहाँ पर है आर्किगोनेट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर, जो हमारा यहाँ पर जो है इसका कोर्स टाइटल हो जाता है। हम जानते हैं कि जो है BSc में जो भी हमारा सेमेस्टर होता है, प्रत्येक सेमेस्टर में जो है टोटल 8 यूनिट जो है डिवाइड किया गया है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो भी यूनिट यहाँ पर है इनके बारे में जो है हम देख लेते हैं प्रत्येक यूनिट को। सबसे पहला यूनिट यहाँ पर दिया गया है, क्या है, इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनेट्स एंड ब्रायोफाइट के बारे में जो है दिया गया है। अब इसके अंतर्गत जो आपको पढ़ना रहेगा वो हमारा रहेगा यूनिक फीचर ऑफ आर्किगोनेट्स। आर्किगोनेट का जो है यूनिक फीचर क्या है, मतलब कि बिल्कुल मुख्य फीचर क्या है, उनके बारे में जो है आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली, ठीक है, किसके अनुसार यहाँ पर पढ़ना रहेगा, प्रोस्कर के अनुसार पढ़ना रहेगा। उसका मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया में किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है, फिर मार्केंसिया, फिर एंथोसिरास, उसके बाद फिर स्फेगेनम, फिर डेवलपमेंटल डिटेल नॉट टू बी इंक्लूडेड। इनका जो है डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, इनको जो है आपको उसमें नहीं करना है। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या होता है ब्रायोफाइट का, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। हमारा ये हो गया यूनिट नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब यूनिट नंबर सेकंड में देखते हैं क्या है हमारा। तो यहाँ पर है टेरिडोफाइट है। ठीक है, अब टेरिडोफाइट का जो है जिसका जनरल कैरेक्टर क्या होता है इसके बारे में लिखना रहेगा। उसके बाद अर्ली लैंड प्लांट जिससे हमारा राइनिया होता है इसके बारे में लिखना होगा। फिर क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली बाई किसके अनुसार, बिज हॉर्स के अनुसार लिखना रहेगा। ठीक है, जो हमारा 1971 में दिए थे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, लाइकोपोडियम, फिर सेलेजनेला, इक्विसेटम एंड मार्सिलिया। ठीक है, यहाँ पर फिर से बता दिया कि इसका जो है डेवलपमेंटल डिटेल जो है हमको नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमको लिखना रहेगा हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, फिर स्टेलर इवोल्यूशन जो है किस प्रकार होता है इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। अब यहाँ पर जो यूनिट नंबर यहाँ पर दिया गया है थर्ड, क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो क्लासिफिकेशन प्लांट 1957 के अनुसार एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म किस प्रकार इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह इनके बारे में लिखना रहेगा। इसके बाद इकोनॉमिक, इनका इकोनॉमिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में लिखना रहेगा जिम्नोस्पर्म के। अब मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन साइकिल ऑफ किसके, साइकस का, पाइनस का और रिफिड्रे का। ठीक है, अब यहाँ पर बता दिया फिर से डेवलपमेंटल डिटेल इसमें जो है इंक्लूड नहीं है। इनका जो बताया है आपको मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है, मतलब आर्फोलॉजी मतलब क्या हो गया, जो बाहरी संरचना है। ठीक है, एनाटॉमी मतलब क्या हो गया, जो उसकी जो आंतरिक संरचना क्या है, और रिप्रोडक्शन साइकिल मतलब हो गया इनका जो है जनन साइकिल क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। किनके बारे में यहाँ पर दिया गया, साइकस, पाइनस और इफिड्रा के बारे में। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना रहेगा, पेलियोबॉटनी। अब पेलियोबॉटनी के अंतर्गत जो है क्या पढ़ना रहेगा, ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन जो है कैसे होता है, उसका प्रोसेस प्रक्रिया क्या होता है उसके बारे में लिखना रहेगा। साथ ही साथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में लिखना रहेगा। एंड स्टडी टेक्निक, और कौन कौन से टेक्निक होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो पढ़ना रहेगा हमारा ये जियोग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में, कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल सैनी का जो है किस प्रकार योगदान था इसके बारे में यहाँ पर करना रहेगा। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 5 दिया गया है, क्या है, एंजियोस्पर्म मार्फोलॉजी। ठीक है, एंजियोस्पर्म का जो है मार्फोलॉजी पढ़ना रहेगा। ठीक है, स्टेम के बारे में, रूट के बारे में, लीव्स के बारे में और फ्लावर के बारे में, और उनका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ इन चीज नीचे दिया, बस इसमें क्या ऐड कर दिया है यहाँ पर, जो प्रेजेंटेशन का टाइप होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, किसका, स्टेम का, लीफ का। ठीक है, इनके बारे में जो है पढ़ना रहेगा कि जो है जब हमारे स्टेम मॉडिफाई होते तो क्या बनाते हैं, जब रूट मॉडिफाई होते तो क्या बनाते हैं, जब लीड का मॉडिफिकेशन होता है तो क्या हमारा बन जाता है, और कौन सा पार्ट जो हमारा खाने योग्य हो जाता है इसके बारे में करना रहेगा आपको। यूनिट नंबर यहाँ पर देखिए 6 दिया गया है, प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, यानी कि उसके आंतरिक संरचना को जो है आपको पढ़ना रहेगा। सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पर मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद अपाइकल मेरिस्टम, थ्योरीज ऑन अपाइकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अपाइकल सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर हिस्टोजन थ्योरी, फिर ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के बारे में पढ़ना रहेगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ जो हमारा होता है रूट में और स्टेम में, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कैम्बियम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कैम्बियम का जो है उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसका जो है फंक्शन क्या होता है इसके बारे में लिखना रहेगा। फिर एंगुलर रिंग दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में करना होगा। फिर एनामिलस सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है हमारा किसमें, बिग्नोनिया में और ड्रेसिना में और नेक्टेंथिस में, इसके बारे में जो है आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। ठीक है, उसका जो है एनामिलस जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है कि, ठीक है, उसके बारे में लिखना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर यहाँ पर 7 दिया गया है, और यूनिट नंबर 7 में जो है आपको क्या पढ़ना रहेगा वो देखिए ध्यान से। यूनिट नंबर 7 का नाम है
रिप्रोडक्टिव बॉटनी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बॉटनी जनन यानी कि जनन बॉटनी दिया गया है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो पढ़ना रहेगा प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम, फिर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड टाइप ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, टाइप ऑफ पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, मेथड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो है कौन से विधि के द्वारा होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट का जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो है निषेचन कैसे होता है। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में जो है आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। फिर एंडोस्पर्म हो गया, फिर जो है डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होता है इसके बारे में जो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। अब यूनिट नंबर यहाँ पर देखते हैं 8 जो हमारा कि लास्ट यूनिट होगा, तो क्या है, प्लेनोलॉजी है, ठीक है। अब इसमें जो है हम पॉलन का जो स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉलन का मार्फोलॉजी कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलन एनर्जी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो है अप्लाइड प्लेनोलॉजी, अब इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेंसिक प्लेनोलॉजी के बारे में जो है हमको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। ये हमारा जो है लास्ट यूनिट है, और इतना जो है आपको पूरा टोटल जो है सेकंड सेमेस्टर में करना रहेगा। अगर आपको जो है MCQ टाइप में अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या करेंगे कि जो है आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि MCQ तो मैं जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।